क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, आपका जो विजन है उसको बदलना चाहते हैं, आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। जो दृष्टि आपकी रॉन्ग बिलीफ में चली गई है उसको राइट बिलीफ में लाना चाहते हैं, कि जो अज्ञान की दृष्टि उसको ज्ञान में बदलना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और इस सृष्टि का संचालक कौन है। इस सृष्टि का संचालन कुदरत करती है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि शरीर तो कर्मों के भुगतान का एक साधन है और हर जन्म में शरीर बदलता रहता है। ये तो जड़ है। जो इस जन्म में आज ये शरीर मिल रहा है, पिछले जन्म में कोई और था। जो कर्मों का चार्ज करने वाला कोई और था, जड़, और कर्मों का भुगतान कर रहा है वो सोहनराज रूपी ये जड़ शरीर है। लेकिन आत्मा तो पहले भी थी, यानी वह भूत में थी, वर्तमान में आज मेरे शरीर में मौजूद है और भविष्य के अंदर जैसा मेरा आयुष्य का बंधन होगा और मैं कर्मों का भुगतान करूंगा नए शरीर के रूप में, उसमें भी आत्मा हाजिर रहेगी। तो क्या बदल रहा है? जड़ बदल रहा है। तो ये जो जड़ बदलता है और आत्मा स्थायी है, ये ज्ञान है। इसकी प्राप्ति करने के लिए हम आपको अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मुक्ति का साधन योग। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। मुक्ति किसे कहते हैं? जन्म जन्मांतर में हमारा ये जो जड़ है, मन वचन काया रूपी जो जड़ है, ये जन्म जन्मांतर से कोई भी प्रवृत्ति करता है तो बाहर से जो चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं उनको खींच के लाता है और खींच करके हमारे भीतर जो कर्म रज और कर्म शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी आत्मा के साथ में वेल्डिंग की तरह, आत्मा के साथ के अंदर फेविकॉल की तरह जुड़े हुए हैं और वही अज्ञान है। तो जुड़े हुए होने के उस अज्ञान के कारण, आपस में जुड़े हुए होने के कारण जो है वो हमारा कार्बन शरीर बढ़ता है, कार्बन शरीर इंक्रीज होता रहता है। और जब हम उस वेल्डिंग को तोड़ते हैं, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर आते हैं, तो वो निर्जरा होती है। इसलिए भगवान ने दो तरह के धर्म बताए, एक संवर और निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कि अज्ञान दूर होने से जो हमारा कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, धीरे धीरे धुलता जाता है। डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल। क्योंकि ये कर्म शरीर सोल के साथ जुड़ा हुआ है, तब कर्म से जो कर्मों का डिसोशिएशन हो जाएगा, जरण हो जाएगा, कर्म अलग होते जाएंगे, तो उसको निर्जरा कहा है। लेकिन ये निर्जरा तो एक परिणाम है और हमारी साधना है, वो संवर साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। संवर साधना क्या है? कि हम अन्य आने और कर्मों के बंधन को रोक दें। यानी हमारा जो कर्म बंधन का कारण जो राग द्वेष है, वही सबसे बड़ा अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण ही आत्मा जो है वो शरीर के जड़ के साथ में जुड़ी हुई है। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता है, लेकिन संयोग से ये पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से ये जुड़े हुए होते हैं। और जब ये अलग आ जाते हैं उसको हम मुक्ति कहते हैं। तो ये जुड़े रहने का कारण जो है, ये बीच में जो दोनों को जोड़ने वाली जो घटक है, जो राग द्वेष है, जिसको हम कषाय कहते हैं, जिसको कि हम जो है वो
जो क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, मोहनीय कर्म कहते हैं, हम उसको सम्यक हमको मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये इसको जोड़े हुए है, तो इसको तोड़ना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही ज्ञान के द्वारा पॉसिबल है। तो आज का हमारा जो विषय है वह विषय ये है कि मुक्ति का मार्ग योग है। योग के द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। मुक्ति का अर्थ होता है कि संपूर्ण निर्जरा करना, ये हमारा जो कर्म शरीर है इसको बिल्कुल जीरो करना। और ये पौद्गलिक है, ये जड़ है, ये जड़ के कारण ये स्थूल शरीर मिला है। जब इसको जीरो कर देंगे और शून्य हो जाएगा तो आत्मा अपनी प्योर अवस्था में आ जाएगी और प्योर अवस्था में जो 24 कैरेट का सोना बन जाएगी तो सिद्ध शिला में चली जाएगी, वो मुक्ति की ओर चली जाएगी। और ये मुक्ति योग के द्वारा संभव है। कैसे संभव है? पिछले एपिसोड में हमने एक आइडियल योग, अष्टांग योग को लिया था, जिसके अंदर हमने जो है वो 8 उसके जो 8 अंग बताए थे, वो थे कि हमारा जो हम शुरू से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान तक हमने विवरण लिया था। अब हम मुक्ति की बात करते हैं तो ये मुक्ति की बात जो है समाधि के द्वारा संभव है कि हम अगर समाधि की अवस्था में रहते हैं तो मुक्ति हो जाती है। समाधि क्या है? देखिए, आदि, व्याधि, उपाधि और चौथा समाधि। आदि का अर्थ होता है कि मानसिक टेंशन, मानसिक असंतुलन, और व्याधि होता है शारीरिक संबंधी कोई बीमारी का आना, ये व्याधि है। और उपाधि का अर्थ होता है कि भावनात्मक चीजें, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, मत्सर, ये 18 तरह के दोष होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं। ये बुराइयों की जड़ है, ये पूरा मोहनीय कर्म का वट वृक्ष है। वो 18 तरह के दोष कौन कौन से हैं? प्राणातिपात, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा और मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये सारे जो नकारात्मक भाव है। और यही भाव राग द्वेष है, यही सारा कर्म शरीर है और यही कषाय है। ये रंगा हुआ है, ये इन दोषों से रंगा हुआ है। इनसे मुक्त होना, इसको राग द्वेष को अलग कर देना, ये मुक्ति कहलाती है। और हम बात कर रहे थे आदि, व्याधि, ये सारी उपाधियां हैं। हमारे जो बाहर से आता है वो सारा उपाधि है। और इन सब चीज़ों को हम विलग करते हैं तो हम समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। समाधि की अवस्था मुक्ति की अवस्था है। समाधि क्या होता है कि स्व में रमण करना, स्वाध्याय करना, खुद का अध्ययन करना। अगर हम खुद का अध्ययन करने लग जाते हैं और अपने स्वभाव में रमण करते हैं, अपने स्वभाव में रहना समाधि है। समाधिस्थ होना यानी अपने स्वभाव के अंदर आ जाना। और ये जितना भी राग द्वेष हमारा विभाव है, ये शरीर हमारा विभाग है। और इन विभाव को लाने वाला बीच में जो अज्ञान है, ये जो अज्ञान है इस विभाव को लाया है। ये जड़ अपने आप के अंदर इटर्नल है, जड़ शाश्वत है, चेतन शाश्वत है। पर ये दोनों ने, अज्ञान रूपी वेल्डिंग ने इन दोनों को जोड़ दिया है। तो इस वेल्डिंग को तोड़ना है, इस अज्ञान को तोड़ना है। वो अज्ञान राग द्वेष है, वो समाधि के द्वारा तोड़ा जा सकता है। यानी हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? हमको चिंतन करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। मेरी केवल हाजिरी है। मैं अशरीरी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अक्रिया वाला हूँ, मैं कोई क्रिया नहीं करता। मैं अरूपी हूँ, मेरा कोई रूप ही नहीं है। मात्र मेरी तो हाजिरी से ही काम चलता है। और मेरी हाजिरी न होती है तो ये राग द्वेष भी काम नहीं कर सकते और ये मन वचन काया भी कार्य नहीं कर सकते।
चित्त बुद्धि अहंकार मन अंतस्करण और हमारा चेतन मन अवचेतन मन जितने भी घटक हैं वो निष्प्राण हो जाते हैं, वो मृत हो जाते हैं और इस बॉडी को जला दिया जाता है। तो जब मेरी उपस्थिति रहती है तभी जो है ये सारे सक्रिय होते हैं और सक्रिय होकर के अपना काम करते हैं। तो इनको अलग करना, इनकी शुद्धि करना, इनकी शुद्धि करने से मैं मेरी समाधि की अवस्था में आराम से रह सकता हूँ। ये मेरे को विभाव में खींचते रहते हैं। देखिए मन ये हमारा जो है कार्बन शरीर और यानी ये शरीर और ये आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी होते हुए भी दोनों अलग है, क्योंकि शरीर तो जड़ है और शरीर का गुण है कि वो जो है वो वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और ये गलन मिलन धरता है, धर्मा है। ये गलता है, मिलता है, टूटता है। पिछले जन्म में कोई दूसरा शरीर था, इस जन्म में ये शरीर है, आने वाले समय के अंदर और शरीर होगा। ये सब किराए का मकान है, ये बदलता रहता है, लेकिन मैं तो स्थित स्थायी हूँ, मैं किराए का नहीं हूँ। पहले भी मैं था, अभी भी हूँ और मैं आगे भी रहूँगा। ये जो समाधि की अवस्था है, ये अनुभूति है, ये रियल है। और इस रियल की जानकारी करना, समाधि के अंदर रहना, अपने स्वभाव में रहना, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और जो ये शरीर कर रहा है ये तो परिणाम है, ये तो पूर्व जन्म में साथ में लेके आया है कि जैसे जैसे कॉजेज डाले थे, जैसे जैसे कर्म बीज डाले थे, आज इस शरीर रूपी कर्म फल को प्राप्त हुए हैं, उससे कर्म परिणाम मिलेगा और उससे शरीर को सुख दुख की अनुभूति होगी। कोई जो है ये व्यवस्थित शक्ति और कुदरत का कानून है, ये कुदरत की रचना के अनुवाद, कुदरत जैसे जैसा ये उपादान लेके आया है उसी के अनुरूप जो है निमित्त बना के किसी को भेजेगा। वो कोई मारेगा इसको, कोई इसको पीटेगा, कोई इसका तिरस्कार करेगा, कोई इसकी संपत्ति का हरण करेगा और कोई इसको सेवा देने के रूप में आएगा, बेटे के रूप में आएगा, बेटी के रूप में आएगा, पत्नी के रूप में आएगा और वो उसको सेवा देगा। और जब सेवा का अकाउंट पूरा हो जाएगा तो वो भी चला जाएगा। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। ये सारे संजोग हैं, ये सारे संजोग कुदरत जुटाती है, ये व्यवस्थित शक्ति जुटाती है, जिसको हम साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। और ये 6 द्रव्यों के द्वारा निर्मित है। ये सारी सृष्टि में 6 द्रव्य है, वही सृष्टि का संचालन करते हैं, कोई ईश्वर इसका संचालन नहीं करता। उसको लोक भी बोलते हैं, सृष्टि भी बोलते हैं, उसको कुदरत भी कहते हैं। वो कौन कौन से 6 द्रव्य है? 6 द्रव्य में तो एक ये स्वयं जीव हो गया जो भुगतान करता है, सारा भुगतता है, तो ये इसी कुदरत से भुगतता है। दूसरा अजीव, ये शरीर है, वो अजीव है, ये भुगतने वाला है। और जो हाजिरी है वो जीव की है। और तीसरा होता है कि मोशन, हाथ हिल रहा है, पांव हिल रहा है, भीतर के अवयव हिल रहे हैं, सारे हमारे तंत्र काम कर रहे हैं। ये सारा जितना मोशन है ये करने वाला मोशन तत्व है। ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है उदासीन रूप से। जब कोई गति करना चाहेगा, ये गति सहायक है। मोशन तत्व को गति सहायक कहते हैं। कोई भी ट्रेन खड़ी है, अब वो चलना चाहेगी, उसने विशल दे दी, यानी उसने मांग की, तो गति सहायक तत्व तैयार है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे चराचर जगत के अंदर एक पिंड जितना भी स्थान नहीं है कि जहाँ पर ये 6 तत्व मौजूद नहीं हो। ये 5 तत्व तो जड़ है, अमूर्त है और वो अरूपी है। एक पुद्गल के अलावा, जड़ के अलावा कोई भी 4 तत्व दिखाई नहीं देते हैं। ये चेतन और ये जड़ का मिश्रण है। ये दोनों 2 तत्व जो है ये दिखाई देते हैं, यही गति करते हैं। और दूसरा स्थिति, जैसे कि मैं चुपचाप बैठा हूँ, हिल डुल नहीं रहा हूँ, तो ये स्थिति सहायक है। ट्रेन, हेलीकॉप्टर और फ्लाइट जो है उड़ रही है और वो रुकना चाहती है तो डिमांड करती है, वो डिमांड करती है तो स्थिति सहायक रेस्ट तत्व आता है,
पूरे ब्रह्मांड में से एक ही द्रव्य, ये सारे जो चारों एक द्रव्य हर पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है ये पौद्गलिक द्रव्य है, जड़ तत्व है, अमूर्त है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। और जो हलन चलन करने वाला तत्व जड़ या चेतन है तो उसको रेस्ट मिल जाती है, उसको मोशन मिल जाती है। तो ये चार तत्व हो गए। पांचवा हो गया टाइम। टाइम तत्व जो है हमें समय बताता है कि ये हमारा एपिसोड इतने मिनट का है, स्टूडियो इतने मिनट आना है, या मुझे घर इतने बजे जाना है, इतने बजे उठना है और इतने बजे ऑफिस जाना है, इतने बजे ये कार्यक्रम होगा। ये सारा समय तत्व बताता है। और एक होता है स्पेस जो हमें अवगाहना देता है। आज मैं इतनी देर बैठा हूँ तो मैंने शरीर को जो है वो इतनी जगह घेरी है, तो ये हमारा जो है स्काई तत्व हो गया है। इन सब छह तत्वों को विज्ञान भी मानता है और पांच जो जड़ तत्व पे विज्ञान पूरा काम करता है, और छठा जो चेतन तत्व है उस तत्व पर आध्यात्मिक लोग कार्य करते हैं, उसकी मुक्ति की बात सोचते हैं। तो ये पांच जो जड़ तत्व है जो, और ये हमारा आकाश तत्व हमको अवगाहना देता है। अगर आकाश नहीं होगा तो हम कहाँ ठहरेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे और कोई ये जगत के अंदर जो चीज़ें स्थिर नहीं रह सकेगी। तो ये जो पांच तरह के जो जड़ तत्व है जिसको कि विज्ञान मानता है, और छठा तत्व जिसको कि आत्म तत्व है विज्ञान नहीं मानता, उसको आत्मवादी मानते हैं, उसको आत्मार्थी लोग मानते हैं, वो मुक्ति की बात करते हैं। तो मुक्ति कैसे होती है, मैंने सारी बात जो है ये कुदरत के लिए क्यों बताई कि कुदरत का संचालन का नियम हमको ध्यान नहीं होगा जब तक ये चेतन तत्व मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि दो बातों की, इसकी मुक्ति के लिए दो बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं जड़ हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, या मैं चेतन तत्व हूँ। क्योंकि चेतन तत्व की मुक्ति होती है, जड़ तत्व की मुक्ति नहीं होती है। जड़ तत्व को जला दिया जाता है, ये तो ऑटोमेटिकली गलन मिलन धर रहा है, इसका मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। और ये जड़ तत्व के अंदर राग द्वेष भी नहीं होगा। और ये तो मिश्र चेतन है, ये प्रतिष्ठित आत्मा बनी हुई है, वही राग द्वेष करती है, और अगले जन्म में यही नई प्रतिष्ठित आत्मा बन करके फिर राग द्वेष को जन्म देगी, और उससे हमारा भव भवांतर चलता रहता है। और जब हमने इस प्रतिष्ठित आत्मा को समाप्त कर दिया, इस जड़ को मिटा दिया, इस कार्बन शरीर कॉजल बॉडी को जीरो कर दिया, तो हम मुक्ति की अवस्था में जा रहे हैं, चले जाते हैं। तो हमारा जो आज एपिसोड है वो मुक्ति की है। तो मैं मुक्ति की बात कर रहा हूँ। तो पहले व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। मुक्ति कब होगी, जब हमारा व्यवहार बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, हमारे कर्म शरीर का एक एक परमाणु समाप्त हो जाएगा कॉजल बॉडी का, तब जाकर के मुक्ति होगी। क्योंकि आत्मा तो ऑटोमेटिकली मुक्त है, आत्मा को तो मुक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बीच के अंदर एक अज्ञान का वेल्डिंग है। उस वेल्डिंग को तोड़ने से वह अलग हो जाती है और ये जड़ अलग हो जाता है। वो अज्ञान है, वो मिथ्यात्व है, उसको मिटाना है। तो उसको मिटा, हमारे जो चार घाती कर्म है, ये ज्ञानावर्णीय, दूसरा वेद, दूसरा दर्शनावर्णीय, तीसरा मोहनीय, और चौथी अंतराय। ये अंतराय कब टूटती है, यानी आत्मा मुक्त कब होती है, जब अंतराय टूटती है। अंतराय कब टूटती है कि आत्मा की घात करने वाले तीन कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म को जो है हम सम्यक दर्शन के द्वारा तोड़ सकते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म को सम्यक दर्शन के द्वारा तोड़ा जा सकता है, ज्ञानावर्णीय कर्म को सम्यक ज्ञान के द्वारा तोड़ा जाता है, और मोहनीय कर्म को सम्यक चारित्र के द्वारा तोड़ा जाता है, सम्यक तप के द्वारा तोड़ा जाता है। जब हम इन तीनों को तोड़ देते हैं, यानी इनको समाप्त कर देते हैं, इन पर्दों का विलय कर देते हैं, इन आवरणों को हटा देते हैं, तब हमारी अंतराय टूट जाती है। अंतराय का मतलब आत्मा तो ऑलरेडी जो है वो मुक्ति की अवस्था में, ऑलरेडी वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। अंतराय टूटी
तो ये ऑलरेडी उसके अंदर क्वालिटी है। ये उस तरीके से प्रकाशित हो जाती है कि जैसे सूरज है वो तो ऑलरेडी दिन के अंदर आकाश में है, लेकिन बादल आ गए हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये सूर्य रूपी जो आत्मा भीतर शुद्ध आत्मा विराजमान है, ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है। ये जो अनंत सुख की बात, ब्लिश की बात इसके अंदर है, लेकिन ये अंतराय जो है इन 3 घाती कर्मों के कारण है, 3 पर्दों के कारण ये पड़ी हुई है, 3 ऑब्स्टेकल के कारण पड़ी हुई है। ये ऑब्स्टेकल हटते ही केवल दर्शन की 12वां गुणस्थान पार किया और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाता है और धीरे धीरे अपना आयुष्य समाप्त करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति की अवस्था होती है वो सिद्ध शीला के अंदर होती है, और मुक्ति की अवस्था में आत्मा के साथ एक भी पौद्गलिक कर्म बाकी नहीं रहता, न स्थूल शरीर रहता है न सूक्ष्म शरीर रहता है, सब समाप्त हो जाता है। और ये होता है योग के द्वारा, यानी समाधि की अवस्था में आने पर ही होता है। और जिसको हम कई बार ये हम कहते हैं निरालंबन ध्यान की अवस्था में होता है। ध्यान 2 तरह से किया जाता है, समाधि और ध्यान जुड़े हुए होते हैं। एक सालंबन ध्यान होता है, यानी हम आलंबन लेते हैं अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, और उस आलंबन का जो है हमारा ये ज्योति केंद्र है जहाँ पे टीकी लगाते हैं, या हमारा ये दर्शन केंद्र है जो पिनियल ग्रंथि का स्थान है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में कहीं पर जो है हम उसको जो है केंद्र मान करके और अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं और सारा ध्यान वहाँ पर अवस्थित कर देते हैं। तो वहाँ अवस्थित होने से हमारा जब सारे कर्मों का दोहन हो जाता है। कर्मों का दोहन कैसे होता है मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि आपने स्कूल लाइफ में कभी एक जो है क्रिस्टल क्लियर वाइट प्रिज्म जो त्रिकोण का उसको देखा होगा, उसके ऊपर जो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर सूर्य की किरण जब जाकर के पड़ती है और ठीक परावर्तन के द्वारा उसके दूसरे प्रिज्म के दूसरे हिस्से पर हम एक कांच रख देते हैं, उस कांच के ऊपर, उस कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो है परावर्तित करते हैं सारी सूर्य की किरणें, तो हम देखते हैं कोई इतनी पावरफुल हो जाता परावर्तन कि जो हमारा कागज़ का टुकड़ा जिस पे सारी सूरज की किरणें एकत्रित होकर के, एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के उस कागज़ को जला देती है, इतना पावर उसमें आ जाता है। उसी तरह से हम जब आत्मस्थ हो जाते हैं, हम अपने आत्मा के दर्शन में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्म शरीर जो है ये धुल जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको प्राप्त होने वाली है। आपको वैराग्य की वो जो आपकी वो प्रेजेंस होने वाली है, वो ऐसी अवस्थाएं पैदा होने वाली, क्योंकि जब सच्चा ज्ञान मिलेगा, जब कुदरत का कानून मिलेगा, सनातन सत्य मिलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपको वैराग्य होगा और आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो आपके प्रति मंगल भावना शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।